Hi, I am Tejasvi Bhosle and I decided to make a videos on fitness. The purpose is that कि अगर मैं काफ़ी टाइम से एक्चुअली ट्राई करी हूँ 2 साल पहले मेरा वज़न था 67 किलो और आज मेरा वज़न है 65 किलो 2 साल में 2 किलो। माय गॉड, अगर इस स्पीड से चलती रही तो मेरा वज़न कभी कम नहीं होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़े से वीडियो बना के अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करूँ और मैंने डिसाइड किया कि इस साल का जो ये आखिरी मंथ है, ये लास्ट 30 डेज़ में मैं 30 वीडियोस बना के अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करूँगी और अपने जो एक्शंस और डाइट है उस पर एक ट्रैक रखूँगी। तो हुआ या कि कल मैं जब फर्स्ट डे में मॉर्निंग वर्कआउट के लिए घर से बाहर निकली, तब मेरी साइकिल जो है वो रोड पे स्किड हो गई जहाँ पे ऑयल था और मुझे अच्छी खासी चोट लगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ये पूरा गाल सूजा हुआ है, आइज़ में भी पेन है और थोड़ी सी सूजन है, बट दैट्स ओके। आई स्टिल, कल मैंने रेस्ट ले लिया, अभी मेरे पास आज से काउंट करूँ तो भी 30 दिन है, तो मैं कुछ ना कुछ एफर्ट लेके रोज़ वर्कआउट करने की सोच रही हूँ। तो चलिए क्यों नहीं आज वर्कआउट की बातें ही कर लेते हैं, वर्कआउट नहीं उससे रिलेटेड कुछ टिप्स ही शेयर कर लेते हैं। तो ये चैनल शुरू करने का जो मेरा पर्पज़ है वो जस्ट टू एंटरटेन मी एंड माई किड्स, दैट्स ऑल। कि मेरे बच्चों में थोड़ा सा जो कैमरा फियर हम जो बोलते हैं, स्टेज फियर है, वो उनमें नहीं है, लेकिन वो डेवलप भी ना हो, इसलिए शुरू से मैंने उनको ये चैनल जो है वो दे दिया कि आप जो भी बनाओ इस पर अपलोड करो। बच्चे हैं, 2-4 वीडियो किए फिर थक गए, रुक गए, किसी और चीज़ में उनका माइंड डाइवर्ट हो गया, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए भी इस पर अपने सेल्फ मोटिवेशन के वीडियोज़ डाल दूँ। तो जब वर्कआउट की बात आती है, जैसे मैंने कहा कि 2 साल में मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 किलो वज़न कम किया है। इसके पीछे का कारण क्या है? लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। पहली बात है लैक ऑफ ट्रैक। मैं क्या एक्शंस ले रही हूँ उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, क्या वर्कआउट कर रही हूँ उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, जो खाना खा रही हूँ उसमें डिसिप्लिन नहीं है। हालांकि मेरा खाना खाने की जो हैबिट्स है वो बहुत ज़्यादा आयुर्वेदा से जुड़ी हुई है और मेरा जो डेली रूटीन है वो आयुर्वेदा से रिलेटेड ही है। ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मेरे डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा है, नॉनवेज बहुत कम है, अगर है तो भी सी फूड है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है? जब स्वीट डिश सामने आती है, मैं अपने अपना को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो स्वीट जो है वो मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, जो मुझे रोक रहा है मेरे डिज़ायर्ड वेट तक पहुँचने के लिए। और जब मैंने कल पहला प्रयास किया, ये देखिए रिजल्ट, ये तो ऐसे लग रहा है कि 4 किलो और बढ़ गया मेरे मुंह पे। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी और 30 डेज़ है। बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब हम वर्कआउट शुरू करते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम फेल क्यों होते हैं, ये अगर जानने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करते हैं। हम बहुत सारा सोशल मीडिया झाड़ के इधर उधर से, या तो कोई बुक्स पढ़ के या फ्रेंड से टिप लेके, सब करके एक परफेक्ट प्लान बना देते हैं कि कल से हम ये खाएंगे, ये पिएंगे, इतना वर्कआउट करेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं क्या हमारा शरीर और हमारा मन उस प्लान में बैठने के लिए उसमें फिट बैठ रहा है, क्या हम उतना कर पाएंगे। हम अपने आप को इतना टाइट शेड्यूल दे देते हैं, पहले दिन डिसाइड करते कि 1 घंटा वर्कआउट, सुबह 30 मिनट, शाम को 30 मिनट्स, बस तीसरे दिन आई विल बी एकदम स्लिम स्ट्रीम। कैसे हो पाता है? 30 मिनट सुनने में कितने भी कम लगे, जब आप वर्कआउट करने जाते हो तो आप 10 मिनट में थक जाओगे, अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो। दूसरी चीज़ से, अगर कोई मूवमेंट रॉन्ग हो गया नहीं, मेरा साइकिलिंग का कल पहला दिन नहीं था, मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, रोड पे ऑयल था इसलिए मैं उस पर गिर गई। तो मैं बता रही थी कि अगर कोई काम आप रोज़ डिसिप्लिन से कर रहे हो तो आप उसमें मास्टर बन जाते हो, आप उसमें सुपीरियर बन जाते हो। अगर आप पहले ही दिन 30 मिनट वर्कआउट करोगे तो क्या होगा? आप बीमार पड़ जाओगे, कोई नस दब जाएगी या कुछ रॉन्ग मूवमेंट हो के आपको कुछ और ही ट्रबल फेस करनी पड़ेगी। इसलिए हमें शुरुआत करनी है अपने शरीर की कैपेसिटी से। अगर आपके लिए 30 मिनट्स ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप 10 मिनट से शुरुआत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको सूर्य नमस्कार करने, आप 3 सूर्य नमस्कार से शुरुआत कीजिए, 1 सूर्य नमस्कार से शुरुआत कीजिए, लेकिन कंसिस्टेंसी से आप उसको डिसिप्लिन में रोज़ करके, रोज़ अगर 1-1, 2-2 बढ़ाएंगे या 2-3 दिन के बाद 2-2, 3-3 बढ़ाएंगे तो आप अपने डिज़ायर रिजल्ट तक पहुंच पाओगे। अगर पहले ही दिन आप बहुत सारा करोगे, दूसरे दिन आप ज़बरदस्ती कर लोगे खींच के, लेकिन तीसरे दिन आप बेड रिडन हो जाओगे, बेड पे चले जाओगे, क्योंकि पूरी बॉडी जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा पेन करने लगेगी। इससे क्या होगा कि आपका डिसिप्लिन टूट गया, फिर आपको नॉर्मल में आने के लिए 4 दिन लगे, फिर आप शुरू करोगे और ये साइकिल बनता जाएगा। आपके वेट पे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
तो वेट जैसा था वैसे ही रहा और आपने जो वर्कआउट किया वो भी वेस्ट हो गया। सबसे पहली बात इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि हमें जो है वो कंसिस्टेंसी लानी है, डिसिप्लिन लाना है और हमें उतना ही एक प्लान बनाना है अपने लिए रेगुलर जितना हम कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना है, एक इमेजिनरी प्लान नहीं बना सकते हैं कि कोई एक्ट्रेस या कोई मॉडल कुछ कर रही है तो हम भी उस लेवल पे उस तक पहुंच सकते हैं। नहीं, ये उनका डेली रूटीन होता है, वो 2-2 3-3 घंटे रोज़ वर्कआउट करते हैं तब जाके वहाँ वो पहुँचते। हमारे साथ वो फर्स्ट इनिशियल लेवल पे पॉसिबल नहीं होता है, तो हमें धीरे धीरे चलना है। दौड़ने से अच्छा है हमेशा धीरे धीरे चलो, हमें वो अपने टारगेट तक, अपने डेस्टिनेशन तक पक्का लेके जाएगा। दूसरी बात जो है डाइट से रिलेटेड, जब भी आप कोई डाइट अपने लिए सिलेक्ट करते हो या आप डाइटिशियन के पास जाके डाइट लेते हो, डाइट चार्ट जो है वो बनवाते हो, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप सबसे ज़्यादा प्यार किसी से करते हो तो वो अपने आप से, अपने मन से और अपने शरीर से। तो अपने शरीर को इतनी तकलीफ़ कभी मत दीजिए कि वो रिएक्ट हो जाए। कोई भी हार्ड एंड फास्ट डाइट जस्ट बिकॉज समबडी एल्स गॉट द रिजल्ट, आप उसको मत अपनाइए, क्योंकि उसका रिएक्शन आपकी बॉडी पे हो सकता है। आपको कुछ भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, स्टमक एक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो डाइट है वो भी बहुत प्रैक्टिकल रखिए। डाइट में सिंपल सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लो शुगर, कम से कम शुगर आपको खानी है, वाइट शुगर कम से कम खानी है। आप मिश्री खा सकते हो और कार्ब्स को कम करना है। सबसे बेस्ट जो है, धीरे धीरे मैं आपको बता ही दूंगी कि मेरी डाइट कैसी है। मेरी डाइट बहुत बैलेंस है शुरू से, इसलिए मैं हेल्दी हूँ और स्लिम होने से ज़्यादा बेनिफिशियल और अच्छा है हेल्दी होना। कभी डॉक्टर के पास ना जाना, कभी बीमार ना पड़ना। तो अपना टारगेट जो है वो बहुत प्रैक्टिकल रखिए। कल सुबह से मैं आपको रोज़ मिलूँगी मेरे वर्कआउट सेशंस के साथ और मेरे डाइट के साथ, और देखते हैं मैं कहाँ तक पहुँचती हूँ। तब तक के लिए अलविदा।